वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर उठे विवाद के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर मोर्चा खोल दिया है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अलग अलग स्थानों की देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं मामला सियासी विरोध से आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। कर्नाटक और दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। यानी वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक करोड़ों भारतीयों के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहा वंदे मातरम अब सियासी संग्राम की वजह बन गया है। दरअसल 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक वीडियो ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। वीडियो में वंदे मातरम का गायन चल रहा था। उसी दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करती नजर आ रही हैं। बीजेपी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस वीडियो को आधार बनाकर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जता रही थी। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर आए। अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। आपको बता दें कि जिस मामले पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, आखिर वो विवाद क्या है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था। वंदे मातरम गायन के दौरान खड़गे और सोनिया गांधी बात करते दिख रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। अब इस मामले में विवाद सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। देश भर में बीजेपी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। असम से लेकर गुजरात और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और वंदे मातरम अपमान पर माफी की मांग की है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं से वंदे मातरम के अपमान के लिए माफी की मांग की है। यानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ विवाद अब दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक प्रदर्शन का मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर बीजेपी आज भी कई जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने पुलिस थाने पहुंचकर सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के पूरे गायन पर आपत्ति जताई और इसे बीच में रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के वकील
शुभ शर्मा ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें पुलिस से मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सोनिया गांधी जी ने जब वंदे मातरम गीत को गाया जा रहा था तो किस प्रकार से कई तरीके से उन्हें इशारे करे, शायद उसको रोकने की भी कोशिश करी गई और कई तरीके से उसका अपमान करा गया। और क्या अगर कोई एक पार्टी की बड़ी लीडर है उसका अपमान कर सकती हैं, यह हक उनको दिया गया है। और फिर अगर वो अपमान करती हैं तो वो अपमान सिर्फ राष्ट्रगीत का नहीं है, वो हर उस भारतीय के दिल का है जिसके दिल में वो राष्ट्र के लिए सम्मान, वो राष्ट्रगान के लिए सम्मान, वो राष्ट्रगीत के लिए सम्मान। वंदे मातरम को लेकर ये विवाद ऐसे समय हुआ है जब संसद ने हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून पास किया। इसके तहत वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण मिला है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बहरहाल बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस पूरे विवाद को बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। यानी वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद अब आने वाले दिनों में कांग्रेस बनाम बीजेपी की बड़ी सियासी लड़ाई का नया मैदान बन सकता है। और चलिए बात करते हैं वंदे मातरम पर छिड़े सियासी संग्राम की। और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है सर। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है, स्वतंत्रता है। संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे, और संविधान है तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम पूरा गाया गया है। अब बीच में कौन रोक रहा था, नहीं रोक रहा था, वो तो सरकार को ही जानकारी होगी, उनको पता करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस के लोगों ने गलती की है तो अब तो बाकायदा उस पर सरकार ने कानून बना दिया है। अगर आप अपमान कीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को सोनिया गांधी पर केस करना चाहिए।